फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो? देखते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ठीक है, सबसे पहले आप वर्गाकार खेत बनाएं। ये एक वर्गाकार खेत है, इसके चारों ओर ये एक वर्गाकार खेत है जिसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता ये दिया हुआ है और कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये 2 मीटर का रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि दो चीज दिया हुआ है। पहला क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर और दूसरा दिया हुआ है रास्ते की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको मान लेना है खेत की, माना कि खेत की भुजा बराबर, देखिए माना कि खेत की भुजा बराबर x मीटर, इसलिए रास्ते सहित खेत की भुजा क्या हो जाएगी, रास्ते सहित खेत की भुजा हो जाएगी। देखिए यहां से यहां तक x है और ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो रास्ते सहित खेत की भुजा क्या हो जाएगी, 2 इधर जोड़ देंगे x में और 2 इधर, तो ये कितना हो जाएगा x + 2 और +2 बराबर x + 4 मीटर। अब क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है तो लिखिए, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल और माइनस खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 72 बराबर रास्ते सहित खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते सहित खेत की भुजा x + 4 है तो x + 4 का स्क्वायर और माइनस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर x²। अब इसको हल करें या इसको लिख सकते हैं 72 बराबर, देखिए a² - b² में इसको तोड़ देंगे तो ये a² - b² बराबर होता है a + b * a - b, तो इसको लिख दीजिए बराबर x + 4 + x x + 4 और माइनस x। अब एक देखिए माइनस से एक प्लस कट गया, या इसको लिख सकते हैं 72 बराबर x और x, ये हो जाएगा 2x + 4 और इंटू इधर हो जाएगा 4, या इसको लिख सकते हैं 2x + 4 = 72/4। इस 4 को इधर जाएगा तो भाग में बदल देते हैं, ये हो जाएगा कितना 18, या इसको लिख सकते हैं 2x + 4 = 18, या हल करिए 2x बराबर हो जाएगा 18 - 4, इसलिए x बराबर 14/2 बराबर 7।
अब ये अपने पास आ गया 7, तो हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है उस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या, इसलिए लिखिए यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 वर्ग मीटर। ये आपका हो गया आंसर। उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर हो जाएगा। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी? देखिए क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लिखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1764 वर्ग मीटर। तो इसको लिख दीजिए। और कह रहा है इससे 4 गुना बड़ा वर्गाकार मैदान की परिमिति निकालना। तो जब ये मैदान से 4 गुना बड़ा मैदान कितना होगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक है? इसलिए लिखिए, इसलिए इस मैदान से 4 गुना बड़ा मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1764 और गुने 4, ये हो जाएगा। और हमको निकालना है इस मैदान 4 गुना बड़े मैदान की परिमिति। माना कि इस मैदान की भुजा बराबर x मीटर, भुजा को हम मान लेते हैं x मीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 1764 गुने 4 के बराबर हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1764 और गुने 4। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1764 का कितना होता है? देखिए 1764 वर्गमूल निकालिए, जोड़ा लगाइए, 4 चौक 16, 1 6 4, अब 4 4 8 हो गया, ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा कितना? 2 दूना 4 और 8 दूना 16, कट गया तो आया 42, 42 इंटू 2, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 मीटर। अर्थात उस बड़े मैदान की भुजा 84 मीटर है। तो परिमिति निकाल लेंगे, परिमिति बराबर क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल, है ना? इसलिए लिखिए परिमिति बराबर 4 इंटू भुजा बराबर 4 इंटू भुजा कितना आया हुआ? 84 मीटर। तो परिमिति कितना हो जाएगा? ये 4 गुने 4 16 और 8 गुने 4 32 और 1 33, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 है 33, 336 मीटर। अर्थात वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर हो, उससे ठीक 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति 336 मीटर हो जाएगी। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी है? चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, आयत की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति बराबर 160 मीटर।
आयत की परिमिति और वर्ग की परिमिति 160 मीटर दिया हुआ है। आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4a और इन दोनों का वैल्यू 160 के बराबर है। अब बारी बारी से हम 160 के बराबर करेंगे या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 160, इसलिए एल प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 160 बाई 2 बराबर 80। इसको एक नंबर मान लेते हैं और दूसरा अगेन 4a इक्वल टू 160, इसलिए a इक्वल टू 160 बाई 4 बराबर 40। ये दूसरा नंबर है। अब प्रश्न के दूसरे भाग में दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए लंबाई और चौड़ाई दोनों, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको केवल भुजा चाहिए जो कि हमारे पास आ गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसमें 100 घटा देंगे तो वह आयत के क्षेत्रफल के बराबर। लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर बराबर 1600। इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो ये हो जाएगा 1600 और माइनस 100 बराबर 1500 वर्ग मीटर। ये भी वर्ग मीटर में। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर 1500 वर्ग मीटर आ गया। आयत का लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 1500 ये आ रहा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसको l प्लस b का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है, इससे l माइनस b का वैल्यू निकाल लेंगे और इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो l और b पर्टिकुलरली आ जाएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके पास समय का अभाव रहता है, तो उस स्थिति में आपको इसको l इंटू b को का जो वैल्यू है 1500 उसको इस तरह से तोड़ देना है कि गुना करने पर 1500 आ जाए और जोड़े और घटाने पे ये 80 आ जाए और वहां पे जो बड़ा वैल्यू होगा वह उसकी लंबाई। तो अब देखिए ये 1500 को तोड़िए, देखिए 50 और 30, 50 गुने 30 बराबर 1500 और 50 प्लस 30 बराबर 80, यानी कि लंबाई इसका हो जाएगा 50 और चौड़ाई 30 मीटर। लंबाई बराबर 50 मीटर। दोस्तों यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लें। पहला, यदि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हो तो उस स्थिति में आयत का क्षेत्रफल हमेशा उस वर्ग के क्षेत्रफल से कम होता है। और दूसरा, अगर एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर हो तो उस स्थिति में आयत का परिमाप हमेशा वर्ग के परिमाप से बड़ा होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। आयत की परिमिति बराबर अगर दिया हुआ रहे वर्ग की परिमिति उस स्थिति में आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जबकि वर्ग की परिमिति होता है 4 इंटू ए। इसको काट दीजिए, यानी एल प्लस बी का वैल्यू 2a के बराबर हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा? l प्लस बी बाई 2 हो जाएगा।
अगर हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग पे कंसीडर करें तो इसका स्क्वायर जो होगा वह 5 + 3/2 या 7 + 1/2 इन दोनों प्रकार के आयत के क्षेत्रफल से हमेशा ये बड़ा होगा। देखिए इसको समझ लेते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर निकाले तो ये होता है 16 और अगर इसका हम निकाले स्क्वायर तो ये होता है 5 × 3 15 7 × 1 = 7 सॉल्व 6 और 2 अगर लेते हैं तो भी देखिए मिलाइए 6 × 2 = 12। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर एक आयत की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर हो तो हमेशा वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह बड़ा होता है। देखिए इधर 15 है, 7 है और 12 है, मतलब सेम परिमिति के अगर आयत है तो मैक्सिमम देखिए इसमें 15 जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। देखिए दिया हुआ है पहले वर्ग का विकर्ण बराबर 2 गुणे दूसरे वर्ग का विकर्ण। पहले वर्ग की भुजा को हम A1 मान लेते हैं और दूसरे वर्ग की भुजा को A2 मान लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है। इसमें हम वर्ग के विकर्ण में A1 और A2 को पुट कर देते हैं। पहले वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न से √2 × A1 = 2 × √2a2। पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। अब देखिए इसमें √2 से √2 काट दिए, बराबर के अपोजिट साइड में है, इसलिए A1/A2 = 2:1। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:1 है, तो इससे क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बटा बराबर 4/1। अर्थात इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल में 4:1 का अनुपात होगा। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए ओके बाय।